हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर नंबर 14 तक अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में अपन न्यू चैप्टर नंबर 15 अपन डिस्कस करते हैं। चैप्टर आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो इसमें जो एक्सरसाइज आपकी 15 है या फिर चैप्टर में पूरे में मान लीजिए कि इसमें जो फॉर्मूले आएंगे वो क्या है, स्पेशल इंटीग्रल, या फिर इसी को आप लिख सकते हो सम पर्टिकुलर फंक्शन। अब जो सम पर्टिकुलर जो फंक्शन होंगे वो किस टाइप के होंगे, देखो पहला जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स। फिर फंक्शन होगा सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो सेम हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर 3 नंबर पे फंक्शन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो है विदाउट रूट के। अब मैं रूट की बात करूं तो रूट में आएंगे फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। और फिफ्थ वाला आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटू में डी एक्स। फिर 6 फॉर्मूला आएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स। 6 टाइप के फॉर्मूले आएंगे इसके अंदर, और इनके जो फॉर्म आएगी वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं 6th के बाद में। तो पहले इनके फॉर्मूले जो आएंगे वो देखो। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 1 में 2a आएगा किससे, यूजिंग बाई पार्शियल फंक्शन से, ठीक है ना। वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका। तो एक बार के लिए आप इतना ही माइंड में रखना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, 1/2a लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस में ए और प्लस में सी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। इसके फैक्टर मिलेंगे आपको ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। यहाँ पे पहले ए आया है तो इसको माइनस वाले फॉर्मेट को नीचे लेके जाओ। तो 1/2a लॉग मोड ऑफ, पहले आपको क्या अप्लाई करना, ए प्लस एक्स। तो ए प्लस एक्स 4-5 बार रिपीट करोगे ना तो माइंड में सेट हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। ये तो इन दोनों का फॉर्मेट। अब ये जो फॉर्मेट होगा वो 10 का होगा, और 10 में क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a। ये तो पढ़ के आए हो आप, क्या ये सी भी लगाओ भाई, ये तो पढ़ के आए हो आप कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होगा इसका, tan इनवर्स x प्लस में सी। इस a की वैल्यू a, यानी इस 1 की वैल्यू a ही पुट कर रहे हैं अपन, a स्क्वायर, ठीक है ना। तब ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी आएगा। इस फॉर्मेट की बात करूँ तो ये साइन इनवर्स का आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस में कितना c। इसमें कांस्टेंट वैल्यू आपकी जो 1/a वो नहीं आएगा। इसका भी आप पढ़ के आते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस में c। उसके बाद में इसकी मैं बात करूं तो ये फॉर्मेट आएगा लॉग मोड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में कितना c। इसका फॉर्मेट होगा लॉग मोड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में कितना c। ऐसे आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए आप कि इनको तो कैसे माइंड में रखना है और इनको कैसे माइंड रखना है कि जो पहले जो फॉर्मूले हैं वो तो माइंड में सेट हो गए होंगे, उन्हीं का बेस यूज करके आपको इन फॉर्मूले को माइंड करना है। यानी इसके आगे मैं 1/1 लगा सकता हूँ ना, ये 1/1 और ये x सेम ही तो बात है।
सॉरी ये 1, तो 1 की वैल्यू में a पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। और इसका बेस आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेस माइंड में रखो और इसका आप इन दोनों को कंबाइन करो। यहाँ पे आपका माइनस है तो ये फॉर्मेट आएगा आपका माइनस का, बस, और दोनों से। तो आपको जो याद करने की जो ट्रिक है ना, वो एक बार आप माइंड में रख लो अपने आप। इन दोनों को एक साथ लो और इन दोनों का बेस ये यूज़ करो और इन दोनों को साथ में लो, आराम से माइंड में रह जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके हैं स्पेशल इंटीग्रल या फिर कह सकते हैं अपन पर्टिकुलर फंक्शन, सम पर्टिकुलर फंक्शन के ये फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें अपन नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे 7 नंबर पे यानी 7 नंबर पे जो फंक्शन आएगा वो किस टाइप का आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी पहले मैं ये लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इंटू में डी एक्स, एक फंक्शन ये आएगा। विदाउट रूट का है तो ये विदाउट रूट के 3 फॉर्मेट, इन तीनों फॉर्मेट में से इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब होगा कौन सा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके इन फॉर्मेट में अपन चेंज कर देंगे, वो पढ़ेंगे अपन आगे पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट फॉर्मेट आएगा रूट वाला, तो 1 में रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में डी एक्स। अब रूट गिवन है तो ये रूट वाले फॉर्मूले लग जाएंगे इसमें। ठीक है, और रूट गिवन है तो इन रूट वाले फॉर्मूले लगेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन फॉर्म में अपन चेंज कर देंगे। जो एक्स स्क्वायर है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो जो आप 10th में पढ़ के आते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर 9th वाली जो इसमें जो अपन फंक्शन यूज करेंगे वो 1 नहीं सॉरी पी एक्स प्लस में क्यू इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इंटू में डी एक्स। अब ये फॉर्मेट क्या है, इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन, पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू ए इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस में बी। ये अपन फॉर्मेट इसमें काम लेंगे। इस फॉर्मेट का यूज़ करके इस पूरे फॉर्मेट को अपन इसमें कन्वर्ट कर लेंगे और एक को आप टी पुट करो वो डी टी में चला जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है सारा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें भी लास्ट में जाके कौन सा फॉर्मेट लगेंगे, इन तीनों में से फॉर्मेट लग जाएगा। क्यों, इसमें एक फॉर्मेट तो ये फॉर्मेट में चेंज होगा, ठीक है ना, इस वजह से 10th वाला जो फॉर्मेट आएगा वो आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में डी एक्स, ये रूट वाला फॉर्मेट। इसकी वैल्यू तो यहाँ से पुट कर देंगे अपन, तो ये आपके 10 फॉर्मेट आएंगे जो सम पर्टिकुलर फंक्शन या फिर आप कह सकते हो स्पेशल इंटीग्रल के बारे में। इन फॉर्मेट यानी इन फॉर्मूले को आपको माइंड में सेट करना है और ये 2 फॉर्मेट अलग है, इन दोनों में ये यूज हो जाएगा कि ये जो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है उसकी जगह अपन ये पुट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, समझ गए होंगे आप। अब अपन इसमें और भी फंक्शन है तो अपन जैसे क्वेश्चन आएगा ना उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन आएगा उसमें उस फॉर्मेट को अपन यूज़ कर लेंगे। तो अभी के लिए आप इनको नोट डाउन करो और अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट की बात करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात करूं तो इसमें फर्स्ट देखो आपकी बुक में हेडिंग और भी गिवन है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ, वो अपन क्वेश्चन आएगा ना तब डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए एक बार छोड़ दो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या गिवन आपको, फर्स्ट पार्ट में गिवन है उसको आप लेट करके आई पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 36 इंटू में डी एक्स। रूट नहीं लगा हुआ तो विदाउट रूट वाला फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसको करते हैं, इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट को माइंड में रखना पड़ेगा। वो क्या था, इस 36 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 का स्क्वायर प्लस में कितना एक्स स्क्वायर इंटू में कितना डी एक्स। अब जो फॉर्मेट है वो देखो क्या था फॉर्मेट, 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू में डी एक्स, तो 1 में ए इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में कितना सी। ए की वैल्यू ये 6 है, तो आई इक्वल टू 1 में 6 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 6 प्लस में सी। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले माइंड में होंगे तो आराम से अपन फॉर्मेट को कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करें तो सेकंड में है, आपको गिवन है कि आई पुट कर रहा हूँ मैं, लेट करके ही करना आपको। 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/4 गिवन है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को उठाने के लिए अपन पूरी इक्वेशन को या फिर एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ इसको। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, आई इक्वल टू, या फिर आप 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, या फिर एलसीएम ले लो। तो एलसीएम 1 में ये 4 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ये तो एलसीएम वाला काम हो गया। इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू ये 4 अपॉन में, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 ऊपर गया तो 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसमें फॉर्मेट का यूज़ करें तो 4 तो कांस्टेंट है ये वाला, और इस एक की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 में 2 इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 और प्लस में कितना सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं। पहले मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये काटा हुआ है भाई, काट देना इसको। ठीक है ना, इसको देखो कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। आपका आंसर आएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। इसका मैं थर्ड पार्ट डिस्कस करूं तो थर्ड पार्ट में देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 50 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 को आप कॉमन निकाल 2 है, 2 को कॉमन निकाल दीजिए। 2 को मैं कॉमन निकालूं तो ये 50 अपॉन में 2 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, यानी नीचे से मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया। तो आई इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये 1 में 25 प्लस में कितना एक्स स्क्वायर इंटू में कितना डी एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब फॉर्मेट आपके पास में लिखा हुआ है ये रहा, इसका यूज कर लो। तो 1/5 इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 5 प्लस में सी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 में 10 इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 5 प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, तो इसको मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इस फॉर्मेट को आपको यूज़ करना है। अब फॉर्मेट कौन सा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट जो यूज़ करेंगे वो है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू 1 में 2a इंटू में लॉग मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस में कितना c। इस फॉर्मेट का अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो करते हैं। यहाँ पे 2 है तो एक की वैल्यू हो गई, तो एक की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है बस आपको। तो i इक्वल टू 1 में 2a, ए की वैल्यू 2 इंटू में लॉग x माइनस ए की वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 2
और प्लस में कितना c। इसी को लिख सकता हूँ मैं i इक्वल टू 1/4 log mod ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और प्लस में कितना c। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी आप i पुट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या ये वन आपको 1/में 9x² माइनस 16 इंटू में dx फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है भाई, अब मैं इसको सोल्व करूं तब देखो फॉर्मेट वही लगेगा। सबसे पहले आपको x² के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना। देखो x² का कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसको कॉमन निकालो। तो कॉमन निकालें तो 1/9 आएगा और 1 में x² माइनस 16 अपॉन में 9 इंटू में dx। तो i इक्वल टू 1 में 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x² माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इंटू में कितना dx। अब ये फॉर्मेट अप्लाई करें तो एक की वैल्यू ये पूरी है, तो क्या आएगा 1 में 2a। एक मिनट, i इक्वल टू 1/9 तो बाहर ही है ना इसका, और इसमें अप्लाई करूं तो 1 में 2a 4/3। a की वैल्यू कितनी 4/3 इंटू में लॉग मोड ऑफ x माइनस 4/3 अपॉन में x प्लस 4/3 और प्लस में कितना c। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं सोल्व करूं तो इस 3 से ये तो कैंसिल आउट कर दो, कितना आया 3। तो i इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 24 1 में 24 इंटू में लॉग मोड ऑफ इसका एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो 3x माइनस 4, ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, तो ये 3x प्लस में 4 और प्लस में कितना c। ये आपका क्वेश्चन नंबर, एलसीएम तो ले ही सकते हो आप। सेकंड पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, अपन डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड पार्ट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 25 माइनस 16y² इंटू में dx, dy। ठीक है ना, y के रेस्पेक्ट में है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन y के फॉर्म में दिया हुआ ना। तो आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्मेट है वो यूज करेंगे यहाँ पे अपन। कांस्टेंट वैल्यू आपका पॉजिटिव है तो 1 में a² माइनस x² इसका यूज करेंगे अपन। तो 1 में 2a लॉग मोड ऑफ a माइनस x अपॉन a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस में कितना c। सेम ही बताया था आपको। चलिए, तो i इक्वल टू इसमें यूज करूं तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा y² का कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि y² के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना है आपको। तो आप कॉमन निकालो तो 16 को कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ से कॉमन आएगा तो 25 में 16 और माइनस का y² इंटू में dx। i इक्वल टू 1/16 तो बाहर निकाल दीजिए, तो 1 में 5/4 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और माइनस y² इंटू में dy। अब एक की वैल्यू तो ये हो गई और इसमें पुट कर दो तो i इक्वल टू 1/16 तो पहले ही बाहर था, और ये आएगा 1 में 2a ये 5/4 इंटू में लॉग मोड ऑफ 5/4 प्लस में y अपॉन में 5/4 माइनस y और प्लस में कितना c। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू, इस 4 को मैं अंदर यानी इससे मल्टीप्लाई करूँ 1/16 को अंदर, तो ये कैंसिल आउट 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40 1/40 इंटू लॉग
इसका भी आप सोल्व कर दो तो ये 5 + 4y, इसका जो एलसीएम है वो इसके एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद कैंसिल आउट करना आपको, तो ये आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं अपन, फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ में क्या गिवन है आपको, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 18 - 2x इंटू में dx, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। देखो करते हैं। सबसे पहले आपको करना है x² के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना है। x² के कोफिशिएंट को मैं यूनिटी बनाऊं तो आपका जो फॉर्मेट है वो क्या मिलेगा, I = 1 में 2 को कॉमन निकालो तो ये 9 - x² इंटू में dx। तो I = 1 में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 3² माइनस x² इंटू में dx। अब अप्लाई कर दीजिए तो I = 1/2 1 में यानी 1/2 तो बाहर 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू लॉग मॉड ऑफ 3 + x में 3 - x और इन प्लस में c। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1 में 12 इंटू लॉग मॉड ऑफ 3 + x में 3 - x, ठीक है, और प्लस में c। ये आपका आंसर। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अपन डिस्कस करते हैं। देखो इसको नोट डाउन कर लेना भाई, पॉज करके आप। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x + 2 की पावर 2 + 1 इंटू में dx। देखो इसको करेंगे अपन दो तरीके से कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यदि सीख जाओ तो, ठीक है। मैं पहले डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। पहले तो इस फॉर्मेट को आप लिखो 1 में 1 का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। आप फॉर्मेट पढ़ के आते हो कि 1 में इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर या फिर a स्क्वायर कर दो इंटू में dx। क्या फॉर्मेट है, 1 में a इंटू tan 1x में a प्लस में c, ये फॉर्मेट है। इसमें a की वैल्यू तो ये रही 1 और x की वैल्यू ये पूरी है और लास्ट में इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, I = 1 में a की वैल्यू 1 इंटू tan 1 x में, तो x की वैल्यू x + 2 और इसकी वैल्यू 1। अब x + 2 का डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कर कितना आएगा 1 आ जाएगा और प्लस में कितना लगा दो c। तो I = ये वैल्यू आएगी आपकी tan 1 x प्लस में 2 और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आएगा कैसे वो देखो। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रखा है आपने, तो पुट कीजिए x + 2 को t पुट कर दीजिए। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो x का तो dx, 2 का 0 और t का dt। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 प्लस ये t², dx की वैल्यू dt में गई तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I = तो ये डायरेक्ट फॉर्मेट है tan 1 t का और प्लस में c। तो I = आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की कितनी वैल्यू है x + 2 और प्लस में c। देखो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और वैसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 में
1 अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना। फॉर्मेट आप पुट वाला कर लेना अपने आप ही। देखो सबसे पहले x प्लस 2 का जो स्क्वायर है उसके साथ 2 लगा हुआ है, इस 2 को बाहर निकाल दीजिए। इस 2 को मैं बाहर निकालूं तो वैल्यू आएगी आपकी 1/2 तो बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, यहाँ पे 2 नहीं है, कॉमन निकालेंगे तो 1/2 और प्लस 2 ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर और प्लस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब इस फॉर्मेट का मैं यूज़ करूं तो इस एक की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में √2, बस फॉर्मेट में पुट करना है। तो i इक्वल टू 1/2 तो पहले से बाहर थे, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में √2, ये तो हो गई एक की वैल्यू। फिर है टेन इनवर्स की वैल्यू आएगी आपकी x की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी है a की 1 अपॉन में √2 और प्लस में कितना c। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू, ये ऊपर जाके कैंसिल आउट होगा इससे, या फिर डायरेक्ट काट दो, ये लो √2, तो 1 अपॉन में √2 रिमेनिंग, और आगे वाली वैल्यू टेन इनवर्स, ये आ जाएगा आपका √2 इंटू में x प्लस में 2, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करवा दिया भाई, और ये प्लस में c। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू 1 अपॉन में √2 इंटू टेन इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ मैं √2x प्लस में 2√2, ये इसको लिख सकता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये देख लेते हैं अपन। ये फॉर्मेट है भाई ऊपर वाला, ठीक है, ये आपका बुक में आंसर है, ठीक है भाई। और बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 4th है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।